शांत होके सुनो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके पहले 7वां तक कर लिए थे ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र था 1/2 लिख दे रहे हैं। देखो 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर। ठीक, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल था। देखो हमने आपको बताया था अरे दिखेगा और रहने दो, आने आएगा। हाँ वो आएगा। देखो अभी आप देखो, अपना देखो इधर। ये 1/2 जब यहाँ x1 लिखते हैं तो यहाँ जो 1 के बाद कौन आता है? 2 और 3, 2 तब 3, 2 के बाद 3, 3 1, 3 चीज़ है ये है तो 3 आया, 3 के बाद 1 आएगा। जैसे देखो ऐसे हम लिख दें 1 2 3 लिखें, 1 2, अगर 1 लिखेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद फिर 1, तो वही तो है। x1 आपने लिखा 1 के बाद कौन? 2, 2 के बाद 3, फिर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 3 के बाद 1, 3 लिखा, 3 के बाद 1 के बाद, सही है। बस यहाँ आपने लिखा क्या? x1 x2 x3 और बीच में y1 जो तरीका लगा दिए। ठीक, सूत्र को याद करना नहीं है और एक तरीका तो करके बताया ही है आपको, तिर्यक करके। ठीक, प्रश्न संख्या 8वां देखिए क्या दिया है। 8 नंबर प्रश्न देखो, कह रहा है आप जानते हैं बात मत करो जी। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतने 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 हैं ना। ये 8 नंबर। ये A है, ये B है और ये C। A का निर्देशांक दिया है, बोलो कितना? -6। B का निर्देशांक हाँ 3, -2, 5, 2। ठीक, कह रहा है कि क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज, आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए परिमाण का सत्यापन कीजिए। देखो सीधा सीधा कह रहा है ना, अगर हम मध्यिका डाल दें, यहाँ से क्या डाल दें? ये मध्यिका है, ये और ये क्या हो जाएगा? तो कह रहा है ना पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इसको और दोनों को जोड़ दें तब भी उतना ही आएगा ना। मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, चलो करो। पहले आप पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसको मान लो x1, ये इसको ये देखो दिख रहा है यहाँ, देखो अच्छे से। सूत्र लगाओ 1/2 x1 y2 माइनस प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस। ठीक, 1/2 को 1/2 लिखोगे, x1 का मान 4, y2 माइनस y3 -2 और y3 -2 और प्लस x2 3 और y3 माइनस y1 2 माइनस y1 6 प्लस 6 हो जाएगा। धन x3 माने 5 और यहाँ y1 मतलब -6 और y2 मतलब
प्लस 2 हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। करो गुणा, नीचे नहीं आएगा क्या कि आएगा एक स्टेप, नहीं दिखेगा, एक बटे 2, 2 और 2 4 चौके माइनस में 16, 6 2 8 3 24 प्लस 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 पंचे माइनस में 20, माइनस 20, अब माइनस 20 माइनस 16 माइनस 36, माइनस 36 में से 24 घटाओगे, देखो माइनस 36 1 बटे 2 कितना आएगा 12, हाँ माइनस में 12, अब 6 दूना कितना आ जाएगा -6, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता इसलिए आ जाएगा 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। अगर हम ये किसी तरीके से सिद्ध कर लिए कि ये वाला भी क्षेत्रफल 3 है और ये वाला भी क्षेत्रफल 3 है तो हम आराम से कह देंगे कि ये क्या है, मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है, यही लिखना है। तो पहले आप इसका निर्देशांक निकालो, इस वाले का कैसे निकलेगा, 5 3 8 बटे 2 4, x1 प्लस x2 बटे 2, 2 माइनस 2 0 यानी 0। अब इस वाले का निकाल लो और इसका निकाल लो, अलग अलग निकालो। अब इस तरफ का त्रिभुज ए, इसको मान लो D, ए बी डी का, फिर लगाओ, अब डायरेक्ट लगा रहे हैं ना जैसे लगाते थे, 4 माइनस 6 ना, 3 कामा माइनस 2 और 4 कामा 0 और फिर 4 कामा माइनस 6, जैसे आप करते थे वैसे कर दो। 1 बटे 2 बाहर रहेगा, 1 बटे 2 बाहर ना, पीछे वाला वीडियो आप देखिए जिसको दिक्कत हो। 1 बटे 2 यहाँ, 4 दूना 8 माइनस 8, 3 शून्य 0 ना, और 4 6 24 माइनस 24, यहाँ 6 त्रिक प्लस 18, 4 दूना प्लस 8 और 4 शून्य 0, ठीक। 18, 8 से 8 कैंसिल, 18 में 24 जाएगा, माइनस 6 बटे 2 यानी 3, माइनस में होता नहीं तो 3 आ जाएगा, यानी इस वाले का क्षेत्रफल इस वाले का कितना आ गया 3। इस तरफ का निकाल लो, किसका क्षेत्रफल, ये आया किसका, त्रिभुज ए बी डी का, ऐसे ही निकालो त्रिभुज ए सी डी का, ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक। निकालो कितना होगा, 4 माइनस 6, सही है, 1 बटे 2 बाहर रहेगा, 4 माइनस 6, अगला 4 कामा 0, अगला 5 कामा 2, अगला 4 माइनस 6, करो 1 बटे 2 1 बटे 2 रहेगा, यहाँ 4 शून्य 0, 4 दूना 8 और 5 6 30 माइनस 30, 6 चौके 24 प्लस 24, ये 5 शून्य 0, ये देखो ऐसे कर रहे हैं ना, और ये वाला ऐसे 6 चौक 24 5 शून्य 0, 4 दूना 8, सही है। देखो 8 8 16 24, 16 24 40, कहाँ 8 4 दूना 8, यहाँ माइनस में रहेगा, ये वाला माइनस में क्योंकि यहाँ कहीं माइनस, तो 8 से 8 24 में से 30 घटाएंगे -6, 1 बटे 2 इंटू -6 यानी कितना आ जाएगा 3, ये भी कितना आ गया 3, यानी ये क्लियर हो गया कि त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पूरे का क्षेत्रफल कितना आया है 6, पूरे का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई, और ये आया 3, ये आया 3, जोड़ देंगे तो 3, यानी त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये सत्यापित हो गया, उतार लो अब। चलो है अगला देखो प्रश्न, चुप रहो। ये इतना तेज चला देते हैं ना, गला दर्द करने लगता है, और तुम लोग बात करते हो समझते नहीं हो। 9 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि शीर्ष 0, a माइनस 1
2,1 0,3 ये दिया गया शीर्ष है ना। ये शीर्ष दिए गए हैं, कह रहा है इनके मध्य बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, इनके मध्य बिंदुओं को, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका, इनको अगर हम मिला दें तो जो क्षेत्रफल बनेगा यह 4 बराबर भागों में बट जाता है। इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका 1 होगा और कंप्लीट का 4, तो इनमें 1 और 4 का अनुपात होता है। ये आप कंपटीशन की तैयारी में जानते हैं, लेकिन हम लोग कर ले रहे हैं, देखो ना, इसको करके देख ले रहे हैं। इसको मान लो D, इसको मान लो E और इसको मान लो F। आप बिंदु निकाल सकते हो। हाँ, 0 + 2 बटे 2 1 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मत ठीक, देखो 0 + 2 बटे 2 यानी 1, 3 + 1 बटे 2 यानी 2, 0 + 0 यानी 0, 3 में से 1 जाएगा 2 यानी 1, 2 और 0 2, 2 में देखो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 1, यहाँ 2 1 में 1 जाएगा 0, ये आ गया। आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो, बड़े त्रिभुज का और छोटे का निकालो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो और उसके बाद त्रिभुज छोटे वाले का निकालो। निकाल के देखो क्या आ रहा है, ठीक। देखिए करेंगे डायरेक्ट 1/2, यहाँ मान लो x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3, ठीक। सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक। रखो 1/2 ना, यहाँ x1 का मान बोलो 0, 0 में गुणा करोगे कंप्लीट, लिखने की ज़रूरत नहीं। x2 का मान ये है x2 2, ये 2, y3 माने 3 और y1 मतलब -1 + 1 हो जाएगा, ठीक। प्लस x3 का मतलब 0, कंप्लीट हो जाएगा 0, कोई मतलब नहीं। 1/2 इंटू 3 और 1 4, 4 दूना 8, 2 का भाग देंगे 4, आ गया कितना 4। अब छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिभुज DEF का, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया। करोगे वही सूत्र 1/2, यहाँ भी लिख लो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y2 माइनस प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक। रखो 1/2 x1 का मतलब भैया 1, y2 माइनस y3, y2 1 और y3 2, 1 माइनस 2 प्लस x2 का मतलब कितना है, x2 देखो 0 तो 0 हो जाएगा। x3 देखिए 1, ये तो 0 हो जाएगा ना, x2 का मान 0 है तो कंप्लीट 0। x3 माने 1, y1 माइनस y2, y1 0 है और y2 कितना है, y2 है 1, ये। अब करो इसको तो 2 माइनस 1 यानी 1/2, यहाँ आ जाएगा -1 और 1 क्या 1 -1, -2/2 कितना आ जाएगा 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। अब क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता तो इसका आया 1 और पूरे का आया कितना 4, तो अनुपात कितने का हो जाएगा। तो यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज अनुपाते DEF में कितने का अनुपात होगा, 4:1, 4:1, बड़े वाले का 4 और छोटे वाले का 1, सही है ना। यही निकालना था, बताना भी था। उतार लो अब इसको, ठीक, उतारो।